अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। साथियों, कोई भी हवन, पूजन, अनुष्ठान आदि इसी मंत्र के साथ शुरू होता है, ऐसा हमने अधिकतर देखा है। एक बार मैंने यह मंत्र पढ़कर पानी छिड़कते हुए पंडित जी से पूछा कि आप यह जल क्यों छिड़क रहे हैं? पंडित जी बोले, पूजन के पूर्व पूजन करने वालों को पवित्र कर रहा हूँ। मैंने पूछा, यह जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं इसका क्या अर्थ है? पंडित जी बोले कि जो अपवित्र है वो पवित्र हो जाएं, ताकि जब पूजन करने वाले भगवान की मूर्ति को स्पर्श करें तो वह मूर्ति अपवित्र न हो पाए। इसीलिए मैं उनको इस मंत्र के द्वारा पवित्र कर रहा हूँ। उत्तर सुनकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि परमात्मा तो विशुद्ध सत्ता है, परम पवित्र है, तो क्या हमारे द्वारा छूने पर वह अपवित्र हो सकते हैं? क्या हमारी अपवित्रता इतनी भारी है कि उनकी विशुद्ध पावन पवित्रता को प्रभावित कर सके? बस यही तो होता चला आ रहा है ना करवाने वाले को ज्यादा कुछ पता होता है, ना ही करने वाले को। बस किए जा रहे हैं, क्योंकि परंपरा चली आ रही है करने की। कभी हमने उस मंत्र के भीतर जाकर उसमें छुपे हुए शब्दों के भावों को समझने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा कर रहे हैं, परंतु अधिकांशतः ऐसा देखने में आता है कि भीड़ जो कर रही है वही करने के लिए जनता दौड़ पड़ती है, बिना यह जाने कि यह जो कर रहे हैं उसकी सार्थकता क्या है। परमात्मा तो खरा कंचन है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो क्या ऐसे परम विशुद्ध परमात्मा को हम छूकर अपवित्र कर सकते हैं? नहीं, बल्कि यदि हम अपवित्र हैं तो उस परमात्मा के स्पर्श मात्र से पवित्रता की नदियां में नहा लेंगे। जिस परमात्मा के पावन चिंतन मात्र से ही हम पवित्रता की गंगा में स्नान कर लेते हैं, क्या उसको हम अपवित्र कर सकते हैं कभी? साथियों, ऊपर लिखे मंत्र का भी यही भाव है, लेकिन हमने कभी उसके भावों में डुबकी लगाने की कोशिश ही नहीं की। हम तो बस ऊपर ऊपर उथले उथले तैर रहे हैं। जहाँ भीड़ चली जा रही है वहाँ जाना हमें मुनासिब लगता है, कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की। हमारा ज्ञान तो कोरा ज्ञान है, उधार का ज्ञान है। हमारे भीतर जो ज्ञान की लौ है वह मध्यम है। मध्यम क्यों है? क्योंकि हमने अपना दीपक स्वयं जलाया ही नहीं है। हम तो दूसरे के दीपक के उजाले में चमक रहे हैं, इसलिए धुंधले धुंधले हैं। जिस दिन हम आप अपने दीपक स्वयं बनकर जगमगा जाएंगे, उस दिन दुनिया का कोई भी अंधेरा हमें अंधकार में न डाल सकेगा। लेकिन स्वयं जलने के लिए हिम्मत चाहिए, स्वयं प्रकाशित होने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि जगमगाने के लिए मिटना होता है, स्वयं को गलना होता है। साथियों, जिस प्रकार एक पत्थर के भीतर पूरी की पूरी मूर्ति छुपी होती है, लेकिन उसको तराशना होता है, छैनी हथौड़े आदि का वार सहन करना होता है, तब होती है मुलाकात उस भीतर छुपी मूर्ति से। तब घटती है स्वयं की दूरी स्वयं से, वरना घूमते रहो उस मृग की तरह रेगिस्तान में मारे मारे, जो अपनी कुंडली में खुद ही कस्तूरी लिए है और खुशबू की तलाश में भटकता रहता है। मित्रों, ईश्वर तो उस पारसमणि के समान है, जिसके स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है।
तो हम किसी भी अवस्था में हो, चाहे स्नान आदि से पवित्र हो या किसी अशुचि पदार्थ के स्पर्श से अपवित्र, परंतु इस अवस्था में भी भगवान का स्मरण मात्र हमें पवित्र कर देता है। हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, सोते जागते उठते बैठते किसी भी अवस्था में हो, परम पिता परमेश्वर का स्मरण मात्र हमें बाहर और भीतर दोनों से ही पवित्र कर देता है। बाहर अर्थात शरीर से और अभ्यंतर अर्थात मन से हम पवित्रता की पावन गंगा में स्नान कर जाते हैं। सोचिए, जिन कमल नयन भगवान को किसी भी अवस्था में पवित्र अपवित्र, उठते बैठते चलते सोते जागते किसी भी दशा में स्नान करने पर हम पवित्र हो जाते हैं, उसका स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं, तो क्या हमारी अपवित्र अवस्था उस पारस मणि को अशुद्ध कर सकती है? नहीं नहीं, कभी नहीं। दरअसल हम भयवश यह करते हैं। ईश्वर तो बिना कारण करुणा बरसाते हैं, उनसे भय की क्या बात है। ईश्वर को क्या पड़ी किसी को दंड देने की या किसी से नाराज होकर उसको दुखी करने की। ईश्वर तो प्रेम स्वरूप है, ईश्वर तो करुणा निधान है, लेकिन ईश्वर की इस करुणा को वही अनुभव कर पाता है जो ध्यान की डोर से उस परमात्मा के चरण कमल पर अपना मस्तक बिना किसी भय के प्रेम वश झुकाता है। जिस ईश्वर की हम अनुपम कृति हैं, उसको क्या पड़ी हमें दुखी करने की। जिस प्रकार हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसे ही तो हम सारे उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। वह हमारा परमपिता है, उसको हम कितने प्यारे होंगे। उसको हम उतने ही प्यारे हैं जितने की हमें हमारे हृदय की धड़कन। आओ ध्यान के हिंडोले में आत्मा में स्थित परमात्मा के साथ एकाकार होकर झूला झूलें। आओ भय के कारण नहीं, प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा का स्मरण करें। आओ ध्यान करें।